हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल होम चैट। अपने चैनल पे हम होम ऑर्गेनाइजेशन और होम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। आज का ये वीडियो एक हैक वीडियो है। आज के वीडियो में हमने समर हैक्स को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। गर्मियों की सबसे अच्छी चीज़ होती है गर्मियों के सीजनल फ्रूट। और अगर हम बात करें वाटरमेलन की, तो वाटरमेलन खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन जब भी हम वाटरमेलन को कट करते हैं तो वाटरमेलन के ढेर सारे छिलके निकलते हैं और ये सारे छिलके हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाटरमेलन के छिलके में ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, और ये सारे पोषक तत्व आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगली बार जब भी आप वाटरमेलन को कट करें तो आप इन छिलकों को स्किन के ऊपर अप्लाई करें। आप इन छिलकों को एज अ डायरेक्टली अपने फेस पे रब कर सकते हैं। ये छिलके आपके स्किन के ग्लो को भी बढ़ाएंगे और आपके वाटरमेलन का छिलका जो कि आप ऐसे ही वेस्ट फेंक दे रहे थे उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। ये आपकी स्किन के ग्लो को भी बढ़ाएगा और इसकी वजह से आपका वेस्टेज भी कम हो जाएगा। आप चाहें तो इन छिलकों को आप एज ए डायरेक्टली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ये जो आपके क्यूब्स हैं इनमें आइस जम जाती है, फिर उसके बाद आप इसको एज आइस क्यूब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पहले से ही आइस क्यूब इसकी बना के रखी है। जब भी आप गर्मियों में धूप से आए तो आप इस क्यूब को यूज़ करें अपनी स्किन पे। हम सभी अपने घरों में ढेर सारे प्लांट्स को लगाते हैं और गर्मियों के सीज़न में इन प्लांट्स की केयर भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। गर्मियों के सीज़न में गर्मियों की वजह से आपके प्लांट बहुत ही मुरझाने लगते हैं और क्योंकि गर्मियों में धूल बहुत उड़ती है तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट के ऊपर ढेर सारी धूल भी बैठ जाती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो जैसे गर्मियों में हमें ठंडे ठंडे पानी से नहाने में अच्छा लगता है, वैसे ही जब भी आप प्लांट को अपने पानी दें तो उस समय उनके ऊपर भी इस तरीके से आप शावर वाटर का कर दें। इससे आपके प्लांट को भी काफ़ी सुकून मिलेगा, आपके प्लांट भी काफ़ी हरे भरे हो जाएंगे और वो भी काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। तो इस तरीके से आप गर्मियों में अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप गर्मियों में अपने प्लांट की मिट्टी को देख करके उनके हिसाब से भी वाटरिंग करिए। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में मिट्टी सूख रही है तो दिन में भले ही आप 2 बार पानी दीजिए। और अगर हम बात करें अपने इंडोर प्लांट्स के केयर की, तो आप अपने इंडोर प्लांट्स को किसी भी गीले कपड़े से उनकी पत्तियों को अच्छे से पोंछ दीजिए। इससे उनके ऊपर की धूल भी साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने इंडोर प्लांट्स की भी केयर कर सकते हैं। गर्मियों में वाटर पाइप का भी बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे बात करें कूलर में पानी डालने की या फिर अपने प्लांट्स को पानी डालने की। जब हम इस पाइप को इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद इनको रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। इन पाइप को रखने के लिए आप सबसे पहले तो इन पाइप को अच्छे से फोल्ड करें और फोल्ड करने के लिए आप इनकी एक सिरे को पकड़ के इस तरीके से घुमाते जाएं। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप ऐसे ही फोल्ड करके रख देंगे तो पाइप के अंदर पानी भर जाता है और वो आप जहाँ पर भी पाइप रखेंगे वो पाइप से पानी निकलता रहेगा। इसलिए आप पाइप को फोल्ड करने के लिए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे को पकड़ें और उसके बाद उसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और इस तरीके से क्या होगा, आपके पाइप का पूरा पानी दूसरे सिरे से निकल जाएगा। इस तरीके से आप पाइप को पूरी अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इसको अपनी जगह पे रख दें जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं। इन पाइप्स को रखना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। इन पाइप्स को रखने के लिए आप मेरी वाली ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप रस्सी का कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। आप चाहे तो कोई भी कॉटन की रोप भी ले सकते हैं। इसमें आप अपनी रस्सी के एक सिरे पे इस तरीके की नॉट लगा दीजिए और दूसरे सिरे को किसी भी फिक्स जगह पर इस तरीके से बांध दीजिए। मेरा ये दरवाज़ा खुलता नहीं है, ये ऐसे ही बंद रहता है, इसलिए मैं इस दरवाजे पे इसको टाई कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कील पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी आपकी कील है, कोई भी खिड़की की जगह है जहाँ पर वो जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है, जो भी विंडो इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पर भी आप चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मोड़ी हुई पाइप को इस धागे के अंदर से लेके जाइए और धागे से अंदर से ले जाने के बाद जो भी आपका नॉट का हिस्सा था, जो कि आपने नॉट बनाई हुई थी, उस नॉट के हिस्से को आपने जहाँ पर ये रस्सी टाई करके रखी है, रस्सी को बांधा हुआ है, वहाँ पर इसको
अड़का दीजिए, वहाँ पर इसको अटैच कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये रस्सी है ये निकलेगी नहीं और आपकी पाइप भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से आपको कोई भी स्पेशल जगह इस पाइप को रखने की नहीं बनानी पड़ेगी। वो हिस्सा जो आप इस्तेमाल नहीं करते थे वो हिस्सा भी इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, आपकी पाइप भी अच्छे से हैंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं। गर्मियों में हम सभी के घरों में अगर हमने प्लांट्स लेके रखे हैं तो वो भी ख़राब होने लगते हैं, वो भी गर्मियां बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उनकी केयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम नर्सरी से इतने महंगे महंगे प्लांट्स लेके आते हैं और वो ऐसे ही ख़राब हो जाए, ये तो हम नहीं चाहते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घरों में ढेर सारी पुरानी बेडशीट जो कि ख़राब है, जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको आप एज अ शेड की तरह इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 या 3 बेडशीट को इस तरीके से आपस में जोड़ के अपने प्लांट को जहां पर आपने रखा हुआ है वहां पर एज अ शेड की तरह आप इन बेडशीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल भी हो जाएगा और आपके प्लांट की केयर भी हो जाएगी। तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी प्लांट्स की केयर के लिए यहाँ पर 2 बेडशीट को एज अ शेड इस्तेमाल किया हुआ है और ये शेड की वजह से मेरे प्लांट भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और मेरी जो बेडशीट यूज़ नहीं होती वो भी हम सभी घरों में पर्दे तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन किचन की खिड़की की बात करें तो हम वहाँ पर पर्दे नहीं लगाते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी पुरानी बेडशीट है तो उस बेडशीट को आप एज अ शेड, एज अ पर्दे की तरह अपने खिड़कियों पे गर्मी से प्रोटेक्शन देने के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी ओल्ड बेडशीट को खिड़की पे एज ए पर्दे की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, जिसे मैं शाम को हटा देती हूँ। गर्मियों में हम सभी के घरों में धूप आती है, जिसकी वजह से हमारा घर बहुत ही हीटेड हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो उस समय आप अपनी मॉर्निंग में सारे ही खिड़की दरवाज़ों को बंद कर दीजिए, सारे खिड़की दरवाज़ों के पर्दों को लगा दीजिए और उनको अच्छे से बंद कर दीजिए। इससे आपके घर का अंदर का एटमॉस्फेयर उतना गर्म नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर से जो धूप है वो नहीं आ पाएगी। और ठीक शाम को आप अपनी सभी घरों की खिड़कियों को ओपन कर दीजिए और अपने घरों के दरवाज़ों को ओपन कर दीजिए, जिससे कि जो शाम को ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो आपके घरों में आएंगी, तो आपके घरों का वेंटिलेशन भी अच्छे से होगा और आपका घर ठंडा हो जाएगा। गर्मी से राहत पाने के लिए हम मार्केट से ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर बाहर मार्केट की बनी हुई लस्सी, मट्ठा लेके आते हैं और उसको हम पीते हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपने घर में ही दही को जमा सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर का होममेड दही या फिर आप मार्केट से भी दही लेके आ सकते हैं। उसकी 1 चम्मच दही को आप एज अ जामन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर में आप इस के 1 चम्मच दही को इसमें डालिए। उसके बाद आप गुनगुने दूध को इसी कंटेनर में डाल दीजिए, इसी बर्तन में डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको अच्छे से हिला लीजिए, अच्छे से शेक कर दीजिए और उसके बाद आप इसको एज इट इज़ ढक्कन लगा के ऐसे ही पूरी रात छोड़ दीजिए और सुबह आपको अपने घर का ही फ्रेश होममेड दही मिल जाएगा, जिसे आप अपने लस्सी में इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही दही को सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी होगा। आपके घर का है तो आपको पता है कि ये मिलावटी नहीं है। इस तरीके से आप अपने घर में एक रूटीन बना सकते हैं कि आपको नाइट में दही को जमाना ही जमाना है। हम सभी गर्मियों में अपने घरों में फ्रिज से ठंडी बोतल को निकालते हैं और उसके बाद आपको इस तरीके से पानी बोतल के नीचे इकट्ठा हुआ मिलता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि जब भी आप बॉटल को फ्रिज से निकालें तो आप अपने घर की कोई छोटी प्लेट ले लें और उसमें इस बॉटल को रख दें, या फिर आप कोई भी फूड के जो कंटेनर आते हैं उनके ऊपर की लिड को भी आप एज अ प्रोटेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी बॉटल को रख सकते हैं, जिससे कि पानी इसके नीचे इकट्ठा नहीं होगा। जो पानी है वो इसी ढक्कन या फिर तश्तरी में रुक जाएगा। तो ये भी ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।